आज हम क्लास 7th की आकलन कार्यपत्रक 5 करेंगे गणित की, जो 16 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है जो आकलन कार्यपत्रक हम कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस आकलन कार्यपत्रक को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। अब ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और कुछ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है उसके सामने गोला भरना है। मैं यहाँ टिक का निशान लगा दूंगा ताकि आसानी से आपको दिख जाए। आप उस उत्तर के सामने गोला पेन या पेंसिल से भरना है। निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़िए, फिर केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1 से 4 ये आपका कुछ लिखा हुआ है केस स्टडी, और ये 1 से 4 प्रश्न इसके आधार पर ही हैं, तो हमें देखना है। फिर क्या बताया गया, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, हर प्रश्न का उत्तर 1 अंक का है। तो आइए देखते हैं क्या है। यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुटी 2 सहेलियां घातांक और घात पर इस प्रकार चर्चा कर रही थी। कैसे कर रही थी? आपको घातांक और घात तो पता ही होगा। घातांक किसको बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स को, जो बार बार मल्टीप्लाई हो। जैसे घातांक बार बार गुणा और इसका आधार कितनी बार गुणा होना है को दर्शाता है। आपको समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। घातांक क्या है? जो उसका आधार है वो कितनी बार गुणा होता है उसको दर्शाता है। और क्या बताते हैं इसमें? कोई भी संख्या की घात 1 है। अगर कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 10 20 50 1000 कितनी भी है, अगर उसका घात 1 है यानी उसकी पावर 1 है तो स्वयं संख्या को ही दर्शाता है। अगर मान लो 15 की पावर 1 है तो उसका 15 ही मतलब होता है। 100 की पावर 1 है उसका 100 ही मतलब होता है। कैसे? क्योंकि घात 1 है तो मतलब 100 को हम 1 बार गुणा कर रहे हैं, तो 100 का 1 ही बार गुणा करोगे 1 से तो 100 ही आएगा उसका उत्तर। और क्या है? किसी संख्या की घात 0 है 1 को दर्शाता है। कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 है, 10 की पावर 0, 1000 की पावर 0, 10,000, लाख, 10 करोड़, सबकी पावर अगर कोई भी 0 है तो उसका 1 ही उत्तर होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अपनी मूल्यांकन कार्यपत्रक की संख्या को आधार व उसकी घातांक के रूप में लिखो। अब आधार कितना है? आपकी आकलन कार्यपत्रक 5 है, तो ये उसका आधार हो गई, यानी हम यूँ लिख देंगे 5। और उसके घातांक भी कितना है? 5, तो यानी उसकी पावर भी 5 है। तो ये देखो 5 बेस हो गया, इसमें पावर भी 5 है, तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा पहला, जिसको हम कर देंगे पहला। अब ये क्या है? इसका मतलब है इसके आधार तो 5 है पर घातांक 4 है। इसका आधार 5 घातांक 3, तो इस हिसाब से पहला ही ठीक होगा, तो ये हम निशान लगा देंगे। आपको यहाँ गोला करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है? इसी का गुणनफल रूप लिखिए। अब ये इसका गुणनफल रूप लिखना है। अब 5 की पावर 5 है या 5 आधार की घातांक 5 है, तो इसका मतलब क्या है? 5 को 5 बार गुणा करना है। तो 5 को 5 बार गुणा कहाँ हो रहा है? ये तो जोड़ हो रहा है 4 बार, ये 2 बार हो रहा है, ये हो रहा है, तो दूसरे का भी उत्तर हो जाएगा ए, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या है? मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या की घात 1 लिखो व हल कीजिए। अब आकलन कार्यपत्रक कौन सी है? अपनी 5 है, और उसकी घात कितनी है? 1 है, यानी जैसे 5 की 5 लिखा है या 5 की 1 है, तो ये अभी हमने पढ़ा ही है। कोई भी संख्या की घात 1 स्वयं संख्या को दर्शाता है। तो इसको हल करेंगे तो 5 का 1 है तो 5 ही दर्शाएगा, तो इसका उत्तर भी ए हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या है? मूल्यांकन कार्यपत्रक की घात 0 लिखो व हल कीजिए। अब ये भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखो किसी संख्या की घात 0 1 को दर्शाता है। अब 5 की 0 होगी तो वो भी किसको दर्शाएगा? 1 को, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तो 1 लिख देंगे। फिर अगला क्या है? आज की तारीख। आज की तारीख जैसे 16 है और उसके मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या कितनी है? 5, तो 16 इसकी पावर कितनी है? 5। तो इसमें आज की तारीख को क्या कहते हैं? तो आज की तारीख को हम बेस बोलते हैं। बेस मतलब आधार, आधार ही तो है, तो इसका ए उत्तर हो जाएगा। इस वर्कशीट में ए उत्तर बड़े आ रहे हैं आपके। हमने 5 सवाल सॉल्व किए हैं जिसमें से 4 के उत्तर ए आए हैं और 1 का बी आया है। आगे देखते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो करेगी आपकी ये आकलन कार्यपत्रक या चेंज करेगी कुछ। फिर प्रश्न नंबर 6 क्या है? -1 की पावर 5 का मान क्या है?
अब ये हमने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए कि अगर जैसे माइनस है, अगर ये सम होती संख्या जैसे 5 है या 2, सम कौन सी संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो 2 से भाग हो जाए तो ये माइनस हो जाता है प्लस। और जो विषम संख्या होती है, ये पहले आपको पढ़ाया था हमने, याद करना आपकी वर्कशीट में। विषम संख्या कौन सी होती है जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे, उसमें माइनस का माइनस ही रहता है। अब ये आपकी विषम संख्या है तो इसका उत्तर -1 हो जाएगा। और 1 को आप कितनी या -1 को कितनी बारी गुना कर दो, इसका उत्तर तो 1 ही आएगा। बट ये जो आगे जो माइनस या प्लस है वो डिपेंड करता है इस पर। सम होगा तो प्लस आ जाएगा और विषम होगा तो माइनस आ जाएगा, तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। अब देखो 5 उत्तर ए हो गए हैं इसमें। अब फिर प्रश्न नंबर 7 क्या है, 16 को घातकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब घातकीय संकेतन ये आपको है, जैसे इसमें देखो सपोज, चलो पहले बी देखते हैं। 2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो उसका क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 जमा में 2 की पावर 0। अब यहाँ ये गलती मत कर देना, 2 की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता है, अभी हमने बताया है। अगर उसका ऊपर 2 की पावर 0 है तो उसका उत्तर 1 हो जाता है। तो 16 और 1 ये तो 17 बन रहा है। अब ऐसे ही क्या, 2 की पावर 4 हो गया 16 और 2 की पावर 1 होगा तो वो 0 नहीं होता है, वो 1 भी नहीं होता है, वो 2 ही होता है। तो ये 16 दूनी 32, तो ये भी नहीं हो रहा। अब ये और देख लेते हैं, 2 की पावर 4 तो कितना होता है 16 होता है। अब गुणा में 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो 16 गुणा 1 16, तो 7वें का उत्तर भी ए हो गया। देखो इस वर्कशीट में आपके ज़्यादातर उत्तर ए ही आ रहे हैं। फिर प्रश्न नंबर 8वां क्या है, हल कीजिए 16 की पावर 5 डिवाइड बाय 16 की पावर 5। अब ये दोनों सेम है तो आपको पता है, जैसे 3 को 3 से भाग करोगे, 13 को 13 से भाग करोगे तो उत्तर 1 आता है। अब इसमें से आपको देखना है। अब देखो 16 की पावर 0 है तो ये आपको बताया था, किसी भी अगर जो आधार है उसकी पावर 0 होगी तो उसका उत्तर 1 होएगा। तो ये भी 1 हो रहा है तो इसका उत्तर भी ए हो जाएगा। ये देखो। फिर प्रश्न नंबर 9 क्या है, सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है, 5 गुणा में 10 की पावर 3। तो अब देखो पहले इसको 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 को 3 बार गुणा करना है, 10 गुना 10 गुना 10। तो 10 गुना 10 कितना होता है 100, और 100 गुना 10 कितना हो जाएगा 1000, और 5 को हम 1000 से गुना करेंगे तो 5000 उत्तर आएगा। तो इसमें कहाँ है 5000, ये है, तो इसको हम ये लिख देंगे। फिर 10वां क्या है, कौन छोटा है 5 की पावर 2 या 2 की पावर 5। तो इसमें देखो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 5 गुणा 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 2 को 5 बार गुणा करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे। तो 5 की पावर यानी 5 गुणा 5 कितना हो गया 25 हो गया। इसको अब रफ में लिख दो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और 2 की पावर 5 को हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 25 बड़ा छोटा है कि 32 छोटा है, तो 25 छोटा है, तो 5 की पावर जो 2 है वो छोटा है, तो इसका उत्तर भी ए हो जाएगा। अब देखो इस वर्कशीट में 10 सवाल थे, 10 में से 8 के तो उत्तर ए ही है, ए, और 1 का बी है और 1 का सी है। ठीक है, तो अब ये देख लो, आपने वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई है, आपको समझ में होपफुली आ ही गया होगा। तो अब इसी को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।